वेलकम फ्रेंड्स टू द फोर्थ ट्यूटोरियल ऑफ सॉलिडवर्क्स बेसिक ट्रेनिंग। आज हम लोग देखने वाले हैं लॉफ्टेड बोस बेस, मेनली वही देखेंगे। उसके बाद फिलेट एंड चैम्फर एंड अपना जो बोनस कमांड है उसको आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं लॉफ्टेड बोस बेस से। ये हमारी स्क्रीन आ चुकी है। बैकग्राउंड अच्छा बैकग्राउंड हो गया हमारा। Now go to sketch, again go to sketch, click front plane. Okay, now I want to make one rectangle. Okay, so पहले हम लोग देख लेते हैं ये lofted boss base है वो। ठीक है, तो go to sketch, select center rectangle and make one rectangle. Go to smart dimension, assign its dimension, then ओके, तो डायमेंशन हमने दे दिए हैं। ओके, तो अब हमें क्या करना है, स्केच के बाहर निकलना। ठीक है, तो एग्जिट स्केच पे आपको क्लिक करना है। क्लिक कर दिया। ओके, तो अभी मेन इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है। आपको फीचर में जाना है और जाना है रेफरेंस जियोमेट्री। रेफरेंस जियोमेट्री में जाने के बाद आपको सबसे पहला ऑप्शन है प्लेन, वो सिलेक्ट करना है। आगे का ऑप्शन मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी आपको प्लेन सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट रेफरेंस, तो आपको यहाँ पे जाना है मेनू पे और वहाँ पे जाके आपको सिलेक्ट करना है फ्रंट प्लेन। जैसे आप फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करोगे तो ऐसे ब्लू कलर का आपको एक प्लेन जो है वो दिखा रहेगा। ओके, तो प्लेन हमें दिख रहा है जो फ्रंट प्लेन से थोड़ा ऊपर है ना। तो अभी यहाँ पे देखिए वो 10 mm लिखा हुआ है, तो वो 10 mm दूर है। अभी 50 कर दे तो 50 mm दूर जाएगा उस तरह से। ऊपर एंगल का भी लिखा हुआ है 50 mm के ऊपर, तो आप किसी एंगल पे भी उसको प्रोजेक्ट करना चाहो तो करवा सकते हो, लेकिन अभी अपने को एंगल पे नहीं चाहिए। एंड फ्लिप ऑफसेट मतलब कि उसकी जो डायरेक्शन है वो उल्टी हो जाए। और हमें यहाँ पे 2 चाहिए, नहीं 3 नहीं, 2। हाँ, तो 2 हमें प्लेन चाहिए फ्रंट प्लेन के अलावा। तो ये 2 प्लेन सिलेक्ट कर लिए हमने। ओके, सो नाउ क्लिक ओके। ये 2 प्लेन हमारे बन चुके हैं। ठीक है, तो नाउ गो टू प्लेन 1, सिलेक्ट स्केच। ओके, तो यहाँ पे नॉर्मल का ऑप्शन है, तो ओके गो टू फीचर मैनेजर एंड क्लिक नॉर्मल टू प्लेन 1। ओके, तो अभी हम प्लेन 1 पे आ चुके हैं। नाउ आई वांट टू मेक अ सर्कल, क्लिक अ सर्कल एंड click it, assign its dimension, let's say 65 or now again exit sketch. Remember guys, exit sketch is important for this command. Again go to plane 2, select sketch. Okay, तो यहाँ पे मैं spline select करूँगा। ये रही स्प्लाइन। ठीक है, तो ये मैंने स्प्लाइन सिलेक्ट की एंड कोई भी एक रैंडम सा क्लोज लूप बनाना है। फिर वो कोई भी शेप का हो, पर एक क्लोज लूप बनना चाहिए और रैंडम लेंथ का, विड्थ का, व्हाटएवर। तो अभी इस तरह से यहाँ पे क्लिक किया एंड ओके, हमारा क्लोज लूप बन चुका है इस तरह। नाउ डन। अगेन गो टू एग्जिट स्केच। ओके गाइस, तो यहाँ पे 3 हमारे स्केच बन चुके हैं। ठीक है, तो अभी आपको जाना है लॉफ्टेड बोस बेस पे। अब आपको तीनों स्केच बारी बारी से क्लिक करना है। कैसे मैं आपको सिखाता हूँ। पहले यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद सर्कल पे, तो ये देखिए पूरा दूसरे के साथ जुड़ चुका है। ठीक है, अब वापस से ये तीसरे स्केच, ये तीनों जो स्केच है वो आपस में मिलके एक एक्सट्रूडेड बोस बेस की तरफ वर्क करेगा। देखो यहाँ पे एंड में जो है वो रेक्टेंगल है, बीच में जो हमारा है वो स्क्वायर का थोड़ा पोर्शन है, और लास्ट में जो है वो हमारा
ये हमारा आड़ा तेरा जो हमने बनाया था ना स्प्लाइन से, वो करो। वापस से हमें न्यू पे जाना है। अगेन गो टू स्केच, स्केच, फ्रंट प्लेन, और वही सब चीजें जो हमने पहले वाले में करी थी। गो टू फ्रंट प्लेन, स्केच, नॉर्मल, सेंटर रेक्टेंगल, तो नाउ असाइन इट्स डायमेंशन। ओके, तो डायमेंशन अभी ऐसा नहीं करना है हमें, क्योंकि हमने तो वो पहले देख चुका है कि डायमेंशन है वो सब। तो अभी क्या, अभी गाइडेड कर्व करना है ना, तो ये थोड़ा मैं स्किप कर रहा हूँ। तो फ्रंट प्लेन, ये दो प्लेन लिए हमने 50 मिली दूरी पे। हाँ, तीन नहीं, तो प्लेन has been selected. So go to plane 1, sketch, and make anything you want. मैं अभी एलिप्स बना रहा हूँ, क्योंकि एलिप्स हमने पहले वो देखा नहीं है, तो इसमें देख लेते हैं। ओके, एलिप्स बन चुका है हमारा। अगेन एग्जिट स्केच, गो टू प्लेन 2, sketch, and make anything you want. Okay, so I'm going to here make a polygon of side 3. I mean triangle, polygon. Okay, तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने, और ये हमारा ट्राइंगल बना। अगेन एग्जिट स्केच। ओके, अब एक इंटरेस्टिंग बात आ गई। ये तीनों हमारे बन चुके हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा बीच बीच में ज़्यादा लगता है, तो एडिट फीचर में जाइए प्लेन 1 में, एंड जो डिस्टेंस है उसको बढ़ा दीजिए, जैसे 50 का 80 कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने एडिट कर दिया, एंड अभी मैं कर रहा हूँ क्लिक। ओके, तो प्लेन 1 जो है वो रेफरेंस से 80 mm दूर आ चुका है। अगेन गो टू फीचर मैनेजर, प्लेन 2, प्लेन, ओके प्लेन 1 नहीं, प्लेन 2, एडिट फीचर, एंड उसमें 100 mm है ना, तो 80 का डबल कितना होगा, 160। तो यहाँ पे मुझे 160 कर, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस में हमें चाहिए। आप लोग इक्वल डिस्टेंस में नहीं रख रहे हो तो भी चलेगा, पर अभी एज एन एग्जाम्पल ये थोड़ा सही रहे, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा तीनों बन चुका है। राइट क्लिक करिए, हाइड, प्लेन 1 में भी राइट क्लिक और हाइड, ठीक है, क्योंकि वो सामने से ऐसे दिखता रहेगा तो ऐसा मजा नहीं। अगेन गो टू राइट प्लेन एंड स्केच, एंड नॉर्मल टू राइट, क्योंकि राइट प्लेन से तीनों की जो ऊपर का जो वर्टेक्स है ना, वो हमें साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ से मैंने ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे स्प्लाइन है तो मैं यहाँ पे थोड़ा कर्व दूंगा, फिर इसके वर्टेक्स को सिलेक्ट किया, यहाँ पे थोड़ा कर्व दिया, एंड फाइनली सिलेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा है जो वो बन चुका है। नाउ स्प्लाइन अगेन, यहाँ पे भी ऐसे ही हमने सिलेक्ट किया। वैसे दोनों साइड करने की जरूरत नहीं थी, पर अभी चलो कर दी। ओके, नाउ एग्जिट स्केच। ओके, सो नाउ गो टू लॉफ्टेड वॉल पेज, हियर सिलेक्ट तीनों स्केच सिलेक्ट कर दिए। अभी देखो नीचे यहाँ पे लिख रहा है गाइडेड कर्व्स, तो अभी उसमें जो हमने स्प्लाइन बनाई है ना, उसको क्लिक करना है। उस पर क्लिक किया, यहाँ पे एक पॉपअप मेनू है, उस पर भी आपको राइट क्लिक करना है एंड क्लिक ओके। तो ये देखिए, ये जो ऊपर का हमारा जो शेप है पूरा, वो पूरा ऐसे हमने जो स्प्लाइन कर दिया था ना, ऐसे साइन वेव जैसा, तो उस तरह से बिल्कुल ऐसे दिख रहा है। नीचे का हमने सिलेक्ट नहीं किया, पर अभी हमने को सिर्फ एग्जाम्पल के लिए देखना है ना, तो इसलिए ये पूरा अभी आप लेफ्ट साइड देख रहे हो तो ये पूरा हमारा साइन वेव जैसा आ चुका है, क्योंकि हमने उसे ऐसे ही गाइड कर दिया था। तो ये था हमारा गाइडेड कर्व।
लॉफ्टेड बेस में। ओके, तो अभी हम सीखने वाले हैं फिलेट एंड चैम्फर वगैरह, ठीक है। तो गो टू स्केच, सिलेक्ट फ्रंट प्लेन, मेक अ रेक्टेंगल, assign its dimension, like 100 and width is fixed. Done. Now go to feature, extruded boss base. इसकी थोड़ी ही thickness है, keep mid plane and extruded up to, let's say, PM. Okay, so extruded has been done. So this kind of material. Okay, now go to fillet, click and fillet. ओके, फिलेट तो हमें यहाँ पे कितना देना है, 5 mm, 10 mm। यहाँ में मैंने पूरा सरफेस सिलेक्ट किया, तो सरफेस के एज जो जितनी भी एज होगी वो एज पे 5 mm का एक रेडियस बना देगा, कर्व। फिर मैं सिर्फ एज सिलेक्ट करता हूँ, तो सिर्फ वो एज पे ही हमारा फिलेट होगा। ये फिलेट हमारे 2D स्केच के जैसा ही है, पर 2D स्केच में क्या होता था, सिर्फ 2D होता था, ठीक है। 2D इन द सेंस कि वहाँ पे एक ही सरफेस होती थी, यहाँ पे बहुत सारी सरफेस है। तो आप एक सरफेस पे सिलेक्ट करोगे तो उसके इर्द गिर्द जो भी 4 एजेस आपको दिख रही होगी, तो वो 4 एजेस पर फिलेट अपने आप हो जाएगा। एंड फिलेट मतलब वो जो कर्व वाला शेप है ना, ऐसा आता है, देखिए, ठीक है। तो किसी चीज में होता है, जैसे हमारे टेबल में है, तो टेबल की जो एज है तो वो बहुत थोड़ी धारदार होती है, तो शायद हमें लग भी सकती है। तो वहाँ पे ऐसे थोड़ा फिलेट किया जाता है कि वो ज़्यादा हमें मतलब हार्म हर्ट ना करे। नाउ गो टू चैम्फर। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया है, तो चैम्फर भी हमारे 2D जैसा ही है। यहाँ पे मैंने डिस्टेंस एंड एंगल दोनों दे रखे, ठीक है। तो ओके, तो चैम्फर मुझे इस तरह से रखना है। So it's explode. Okay. What we say, angle let's say 30 degree रखा, 45 में ज़्यादा बना, तो 30 रखा। ओके, तो इस तरह से हमारा जो चैम्फर है वो वर्क करेगा। अगेन गो टू फिलेट। एक इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, अगर आपने किसी भी एज पर चैम्फर अप्लाई किया तो उसके बाद वो चैम्फर वाली सरफेस पर आप फिलेट अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, तो ये जो फिलेट मैंने की थी उसके चारों ओर मैंने चैम्फर मैंने जो किया था उसके चारों ओर मैंने फिलेट करवा दिया। लेकिन अगर मैंने एक बार किसी चीज पर फिलेट कर दिया, उसके बाद उस एज पर मैं चैम्फर नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, वो आपको शायद किसी नोटबुक में या फिर उसमें लिख लेनी चाहिए, वो आपको काम आएगा। और अब आप देखते हैं हमारा बोनस कमांड जो है डायनेमिक मिरर। ओके, सो डायनेमिक मिरर के लिए हमें जाना है यहाँ पे सर्च बार में, और यहाँ पे लिखना है हमें डायनेमिक। ओके, तो आप दिख रहे हैं कि यहाँ पे हमें डायनेमिक मिरर दिख नहीं रहा। देखिए यहाँ पे एक में भी नहीं दिख, ये दिख रहा है पर अभी एक्टिव नहीं बता। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कोई भी एक प्लेन सिलेक्ट करना है। जैसे फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ओके, अभी मैं गया और अभी मैंने सिलेक्ट किया डायनेमिक मिरर। तो डायनेमिक मिरर एंटिटीज वो आ तो गया, मैंने क्लिक भी किया, लेकिन कुछ वर्क नहीं कर रहा। क्यों वर्क नहीं कर रहा? क्योंकि उसको हमें डायनेमिक मिरर किसके रेफरेंस में देना है, वो तो हमने कुछ बनाया नहीं ना। तो अभी मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ओके, लाइन बन गई है। अब डायनेमिक मिरर पे जाते हैं। डायनेमिक मिरर, डायनेमिक मिरर एंटिटीज आ गई, ठीक है। तो अभी मैंने इस लाइन पर क्लिक किया, तो यहाँ पे एंड में देखिए वो कैपेसिटर के जैसा सिंबल वाला 2 एरोज आ गए, ठीक है। तो अभी मैं किसी भी साइड कुछ भी बनाऊंगा तो उसका सेम टू सेम कॉपी मुझे दूसरी साइड मिलेगी। लेट्स सी, मैंने सर्कल बने तो दोनों साइड
सर्कल इक्वल डिस्टेंस में आ गया, इक्वल डिस्टेंस बीच की लाइन के रेफरेंस। ठीक है, मैंने इसको असाइन डायमेंशन असाइन किया 100 mm। नाउ क्लिक ओके, तो दोनों 100 mm बन गए। फिर इसको मैंने सेंट्रल लाइन से डिस्टेंस दिया 100 mm, तो ये दोनों नजदीक आ रहे हैं। अभी भी हमारा स्केच अंडर डिफाइन नहीं है, तो वो क्यों है? आप पॉज करिए और सोचिए एक बार कि वो क्यों है। ठीक है, ओके। सो आप शायद ये मेरी हरकत मतलब ये जो दोनों स्केच ऊपर नीचे हो रहे हैं उससे आपको पता लग चुका होगा कि ये क्यों है, क्योंकि हमने इसको हॉरिजॉन्टल में रिलेशन नहीं दी। तो मेक हॉरिजॉन्टल करेंगे। देखिए अब हमारा पूरा स्केच जो है वो काला पड़ चुका है और यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ आ रहा है फुली डिफाइंड। नाउ गो टू फीचर एक्सट्रूडेड बॉस बेस। ओके, सो दोनों साइड से इक्वली एक्सट्रूड होगा और फिर वो चाहे आप कोई भी लेंथ रख सकते हो, 100 रखो, 500 रखो। तो ये है हमारा डायनेमिक मिरर। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे रिप कमांड, ड्राफ्ट कमांड, शेल कमांड और एक हमारा बोनस कमांड और होगा, वो मैं इस बार नहीं बताने वाला क्योंकि पिछली बार बता दिया था। तो गाइज आपको जो कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर क्वेश्चन है, तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मैसेज कर सकते हो। आपको अपना नाम, अपनी कॉलेज एंड अपना स्टडी का ईयर, अभी आप कौन से ईयर में स्टडी कर रहे हो, इसी फॉर्मेट में आपको अपना क्वेरीज है वो मुझे सेंड करनी है। मैं अपनी पूरी ट्राई करूंगा आपकी क्वेरीज सॉल्व हो ऐसे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।